Good morning, students. We are taking very important expression for refraction at a spherical surface. I have given a lot of key terms and spatial features for you. So I think you have learned these all things. Now we are taking refraction of a spherical surface. So look at this diagram. We have two medium. First medium is N1 and second medium is N2. This is a spherical surface. M is a midpoint, O is a object, I is a image of the object, and C is a curvature. अब इनकी डिस्टेंस देखिए आप, हर डिस्टेंस हम M से ही मेज़र करेंगे. M is a midpoint, so M equal to U. It means midpoint and object के बीच का डिस्टेंस U है. M and I के बीच का डिस्टेंस V है, and M and C के बीच का डिस्टेंस R है. So we are showing here OM equal to minus U, MI equal to V and MC equal to R. ये देखिए आप, OM equal to minus U लिया है हमने, MI equal to V लिया है. O जो है वो M के लेफ्ट हैंड में पड़ रहा है. हमेशा हम जब काउंटिंग करते हैं या मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ. तो ये जो हम ले रहे हैं ये हर डिस्टेंस M से ही मेज़र किया जाएगा, लेकिन जब आप इसको MO बोलोगे तो ये U रहेगा. बट हम ले रहे हैं यहाँ पे OM, इट मीन्स दिस इज माइनस U. जब हम ले रहे हैं MI, इट मीन्स V. और यदि हम IM लिखेंगे तो ये माइनस V हो जाएगा. फिर हम MC ले रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रेडियस है, तो दिस इज R. M से हर मेजरमेंट स्टार्ट होगा, और बाय द वे वो नहीं होता है तो फिर वो माइनस में कन्वर्ट होगा. सो दिस इज अ होल पिक्चर ऑफ रिफ्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज I of an object O on the principal axis of a spherical surface. ये principal axis कहलाता है. With center of curvature C and radius R, the rays are incident from a medium of refractive index N1 to another of refractive index N2. ये आप जानते हैं, this is the angle of incident, this is the angle of refraction. ये आपको मैंने अभी पिछले अपने एपिसोड्स में बताया था. Now we are taking some angles. First we are taking angle NOM. NOM. इसके बीच आपको M और इस लाइन के बीच कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, बट इसको आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये M पर ही पड़ रहा है, क्योंकि इनके बीच इतना कम डिस्टेंस है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं. तो NMO या NOM जो है, इसमें हमें टेंजेंट लेना है, और टेंजेंट का फॉर्मूला आप जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर लाइन अपॉन बेस. तो यहाँ पे हम जब NOM लेंगे तो इट मीन्स MN is a perpendicular line and OM is a base. फिर जब हम नेक्स्ट एंगल लेंगे, दैट इज एंगल NCM. इसमें भी आप टेंजेंट लोगे. सो टेंजेंट जब आप लेंगे तो इसमें भी परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो MN होगी और बेस जो होगा वो MC होगा. फिर नेक्स्ट हम लेंगे NIM. इसमें भी टेंजेंट लेंगे. सो NIM में टेंजेंट जो होगा उसमें परपेंडिकुलर लाइन MN होगी और जो बेस होगा वो MI होगी. तो इस तरह से हम तीनों एंगल के टेंजेंट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, एंड वी आर गिविंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3. NOM, NCM एंड NIM तीनों में बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला ही हमने यूज किया है. अब हम एक फॉर्मूला ले रहे हैं जो आपने एक थ्योरम में पढ़ा है कि एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. आप ये पूरा ट्रायंगल देखिए, NOC. NOC में एक्सटीरियर एंगल, बाहर की तरफ बनने वाला एंगल एक्सटीरियर कहलाता है, और अंदर जो एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं. I जो है वो O
और सी पे बनने वाले एंगल्स के सम के इक्वल टू होगा, यही हम ले रहे हैं यहाँ। देखिए, in triangle NOC, angle I is the exterior angle. It means I equal to NOM plus NCM. अब यहाँ पर NOM और NCM जो हमारे पास हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको बार बार देखना पड़ेगा कि हमारे पास NOM, NCM, NIM इनकी जो वैल्यू है वो हम नेक्स्ट इक्वेशन में इनको रखेंगे। सो I इक्वल टू NOM की वैल्यू है MN अपान OM, NCM की वैल्यू है MN अपान MC। इसको हमने इक्वेशन डाला है 4। सिमिलरली R इक्वल टू NCM माइनस NIM होगा, इनकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 एंड 3 से, तो वैल्यू पुट की है यहाँ पे MN अपान MC माइनस MN अपान MI, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है स्नेल्स लॉ, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। दिस इज अ साइंटिस्ट नेम। जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो sin I इक्वल टू I और sin R इक्वल टू R हम ले सकते हैं। इट मीन्स ये वाला जो इक्वेशन है वो हो जाएगा N1I इक्वल टू N2 R। ये देखिए, अब हमारे पास I और R दोनों की वैल्यू है ये वाली जो हम यहाँ पे रख रहे हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R, तो ये हो जाएगा N1, ये I की वैल्यू सारी की सारी हम रख रहे हैं यहाँ, MN अपान OM, दिस इज प्लस MN अपान OM प्लस MN अपान MC इक्वल टू N2 R। R की वैल्यू रखी है आपने ये सारी, ये वाली MN अपान MC माइनस MN अपान MI, MN अपान MC माइनस MN अपान MI। अब देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड में MN कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा N1 MN और यहाँ से ये बचेगा 1 अपान OM प्लस 1 अपान MC इक्वल टू N2, यहाँ से भी MN कॉमन लिया आपने तो यहाँ बचेगा 1 अपान MC माइनस 1 अपान MI, यानी दोनों जगह से MN आपने कॉमन लिया है, इट मीन्स दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है वही मैंने लिखा है विदाउट MN। N1 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और यहाँ पे N2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब हर पॉइंट में यहाँ पे N1 और यहाँ पे N2 लग जाएगा। अब देखिए, आप N1 N2 को एक साथ रखते हैं क्योंकि अभी हमारे पास एक साइड N1 वाला पोर्शन है, दूसरी साइड N2 वाला पोर्शन है। अब हम ये वाला पोर्शन जो माइनस वाला है वो इस साइड ला रहे हैं और N1 अपान MC जो है वो इस साइड ले जा रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सेम रखा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बट राइट हैंड साइड में वी आर टेकिंग दिस पॉइंट कॉमन। 1 अपान MC कॉमन होगा, या तो आप LCM के थ्रू ले लीजिए, LCM जो है वो MC होगा तो ऊपर बचेगा N2 माइनस N1। अब हमारे पास जो वैल्यू है जो मैंने आपको सबसे पहले बताई, उसमें वैल्यू हमें रखना है OM, MI एंड MC, तीनों वैल्यू हैं आपकी जो आप यहाँ पे देख लीजिए। OM इक्वल टू माइनस U, MI इक्वल टू V, MC इक्वल टू R, यही वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं। N1 अपान OM, तो यहाँ हो गया N1 अपान माइनस U प्लस N2 अपान MI, इट मीन्स N2 अपान V इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। अब देखिए, आप ये पोर्शन जो है ये माइनस हो गया तो प्लस का हम पहले लिख सकते हैं, इट मीन्स N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। यही एक्सप्रेशन है जो हम ऊपर से करते आ रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन,
ये आपको याद रखना पड़ेगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क. थैंक यू.